तो अब हमारे मुख्य अतिथि माननीय नीरज जी भाई साहब आ चुके हैं। हम सब जिनका इंतजार कर रहे थे, आप सब पे थाम कर बैठ जाइए। ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने अत्यधिक किए हैं समाज के लिए कृतित्व, वो आ चुके हैं। मैं मानकर चलता हूँ कि आप राष्ट्रभक्त भी हैं और राम भक्त भी। एक बार जयकारा हो, बोलो भारत माता की जय जय श्री राम। आज के इस पूरे कार्यक्रम का जिन्होंने बहुत ही तन्मयता के साथ संयोजन किया है, ऐसे मिशन मोदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राम गोपाल काका जी, और आपका यह आग्रह रहा है कि किस प्रकार से सभी राष्ट्रवादी सोच के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए, और मैं देख रहा हूं कि आपने एक लंबी चौड़ी फौज तैयार कर रखी, उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी मेरे बड़े परिवार के सदस्य, सबका शीश झुकाकर अभिवादन, नमन और वंदन करता हूं। हमारे साथ महानगर के उपाध्यक्ष पिंकू सोनकर जी भी हैं, और हम लोग आज लखनऊ के हर एक कोने में इस चुनावी मौसम में जाकर अपने कार्यों का माननीय राजनाथ सिंह जी ने की है, और एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में यह लखनऊ आज मजबूती से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे विश्व के पटल पर स्थान बना रहा है। और मैं विश्व के पटल पर कह रहा हूं तो आपको जानकर खुशी होगी, रियल एस्टेट कंसल्टेंट एजेंसी है नाइट एंड फ्रैंक नामक, इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर जिन 10 शहरों में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी के दाम बढ़े हैं, उसमें 10वां स्थान हमारे लखनऊ को देती है, तो यह हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। तमाम काम इस लखनऊ के अंदर 105 किलोमीटर की रिंग रोड, और यह रिंग रोड केवल सड़क मात्र नहीं है, तमाम कंपनियां जो इस लखनऊ में आती हैं वो यहाँ प्लेज करती हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इस लखनऊ की धरती पर, और उस रिंग रोड के बगल में करेंगे, जैसे 21 किलोमीटर की शहीद पथ पर किया है। देश से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास आलमनगर का सैटेलाइट स्टेशन है, गोमती नगर का स्टेशन है, तो विदेश से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास आज टर्मिनल 3 है, जो 56 लाख लोग हवाई यात्रा करके इस लखनऊ में आते थे, अब 1 करोड़ 6 लाख लोग हवाई यात्रा करके इस लखनऊ को आ सकेंगे। कहा जाता था कि रहने के लिए तो लखनऊ अच्छा है, पर काम करने के लिए कानपुर अच्छा है। आज वो कानपुर भी चले जाइए, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम हो रहा है, तमाम वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के काम दिखाई देते हैं, और कानपुर की दूरी 40 मिनट की रह जाएगी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का सौगात माननीय राजनाथ सिंह जी ने आपको दिया। और ये लखनऊ चिकनकारी वाली लखनऊ, तहजीब वाली लखनऊ, कल को पाकिस्तान चीन अगर हमारी तरफ आंख उठाएगा, जो मिसाइल बनकर जाएगी ब्रह्मोस, उस पर भी लिखा होगा मुस्कुराइए कि मैं लखनऊ से। तमाम काम, और किस लिए? क्योंकि अभी एक इंटरव्यू मैं दे रहा था एक चैनल को, तो मैंने बताया कि आप जरा इस लखनऊ को कभी गूगल पर टाइप करके देखिएगा। लखनऊ के बारे में लिखा होता है, इट इज अ ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइडर फॉर कंपनी सिचुएटेड इन नोएडा एंड गुड़गांव। मतलब हमारे बच्चे अच्छी अच्छी डिग्रियां यहां से लेते थे और नौकरी ढूंढने जाते थे पुणे, बेंगलोर, गुड़गांव, नोएडा। अगर हम इतने ही श्रेष्ठ थे तो क्यों हमारे बच्चों को जाना पड़ा? कभी पुणे, बेंगलोर के बच्चों को यहां नौकरी ढूंढते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। वो तो कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, पर आज हम एक ऐसा पौधा लगाने का काम कर रहे हैं जो आगे आने वाले समय में विशाल वृक्ष बनकर इस लखनऊ को छांव देने का काम करेगा। 22 हो गए, 74 एयरपोर्ट थे, 152 हो गए, 26% गांव में बिजली थी, 96% गांव में बिजली पहुंच गई। हर एक क्षेत्र में खास हुई है, और आप लोग मिशन मोदी से जुड़े हुए हैं, और इसमें लिखा हुआ है डेमोक्रेसी डेवलपमेंट ट्रस्ट। तो भारतीय जनता पार्टी
और माननीय मोदी जी डेमोक्रेसी के लिए और डेवलपमेंट के लिए और ट्रस्ट के लिए, तीनों के लिए अगर कोई एक नाम भारत में सबसे आगे दिखाई देता है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी। और मैं इसलिए इस बात को कहता हूं कि जिस संगठन से हम लोग जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी, इस भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को ऐसा नहीं है कि कुर्ता धोती पहने, क्षमा दयाशील मर्यादा का संस्कार हमें बना रहे, इस हेतु हर संभव प्रयास कर युवा शक्ति जगा रहे। शाश्वत संस्कृति से शाश्वत ऊर्जा व विचार हम निप पा रहे। हम सभी के सुख के बादल अब नील गगन पर छा रहे। नव ऊर्जा नव प्रकाश लिए युवा शक्ति सम्राट नीरज सिंह जी अब आ रहे, क्योंकि ये हमारे देश को आगे बढ़ाने का कार्य करने जा रहे हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी के साथ साथ अब नीरज भैया हम सबके दिलों पर छा रहे हैं। तो मैं उनसे आशीर्वाद चाहूंगा कि नीरज भैया अगले हमारे सांसद हैं। कौन उसके सांसद है? माननीय राजनाथ सिंह। ये हमारे लिए गर्व की बात है और ये भी सौभाग्यशाली है कि हमको योगी जैसे मुख्यमंत्री मिले। मैं अन्य राज्यों में जाता हूं तो वहां जैसे ही मेरे वाले पूछते हैं कहां से हो, जब यूपी की बात आती है तो एकदम योगी जी का नाम आता है। तो हम सब लोग सौभाग्यशाली तो हैं और ऐसा महसूस भी कर रहे हैं कि इनकी जो जोड़ी है, इस जोड़ी से देश किस गति की ओर जा रहा है, उस गति में हमारा योगदान क्या हो सकता है। आपकी जानकारी में है या नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं कि हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी, क्योंकि देश की रक्षा में उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो पूरे देश की है, इसलिए पूरे देश में जिस प्रकार से उनके कार्यक्रम लगे हैं, जिस प्रकार से उनकी व्यस्तता है, जिस प्रकार से उनके ऊपर लोड है, उस लोड को कम करने का काम इस लखनऊ में रहने वाला एक एक कार्यकर्ता को कम करना। कैसे करना? जैसे वो अपनी जिम्मेदारी, यानी कि उनको चिंता नहीं है लखनऊ की चुनाव के टाइम में, उनको चिंता पूरे देश की है। उनको ये विश्वास किसको देना है कि पूरा लखनऊ आपके साथ खड़ा है। इस काम को कौन करेगा? इस काम को इस लखनऊ में जो जागरूक लोग हैं, जो राष्ट्र और समाज के बारे में कुछ सोचते हैं और कुछ करना चाहते हैं, उन सब लोगों को आगे बढ़ चढ़ के आगे आना है और वही काम मिशन मोदी अगेन पीएम के कार्यकर्ता कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले एक सभा में उनके पैर में मोच आ गई। डॉक्टर कह रहा है कि आप रेस्ट करिए, रेस्ट करिए। डॉक्टर मना कर रहा है कि आप रेस्ट करिए, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी को, क्योंकि वो जितना कम समय अभी लखनऊ के लिए दे रहे हैं, वो कहां दे रहे हैं? जगह जगह रैलियों में दे रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी है उनकी। जिस प्रकार से वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, इतने बीमार होने के बाद, पैर में मोच होने के बाद भी अपनी रैलियों को नहीं छोड़ रहे, अपनी सभाओं को नहीं छोड़ रहे, ऐसे मिशन मोदी के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है और स्वयं अपने आप को राजनाथ सिंह मानकर यहां काम करें लगातार। 20 तारीख हमारे लिए सारे त्योहार, सारे फंक्शन, सारे कार्यक्रम 20 तारीख तक छोड़ दीजिए। देखिए माननीय राजनाथ सिंह जी लगातार जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, मैं भी संसदीय क्षेत्र में रहता हूं, मैं भी यहाँ का कार्यकर्ता हूं, इस लखनऊ के लिए उन्होंने इतना किया है, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए मैं भी 20 तारीख तक लगातार काम करूंगा। और वो काम है एक एक मतदाता को जागरूक करना और जागरूक करके उनकी मत डलवाना। ये काम के लिए योगी भी लगातार काम करते हैं, क्या मैं भी कर सकता हूं? क्या ऐसा ऐसे लोगों की प्रेरणा को लेकर हमको चलना है, हमको देखना है। हमारे प्रतिनिधि के रूप में हमारे नीरज भैया हमारे बीच में रहते हैं,
मैं देखता हूँ आपकी व्यस्त की फिर पारी अवध में फूलन बड़े फुलवारे, राम जी मोदी अमित शाह लक्ष्मण हनुमान कहते हैं योगी को जन जन, कहते हैं योगी को जन जन, राजनाथ जी पे जनता वारी का वधमा फूलन बड़े फुलवारी। जय हो फुलवारी अवध मां फूल भरी फुलवारी। राम राज आया है कलयुग में भाई, राम राज आया है कलयुग में भाई, घर घर में मोदी गारंटी है छाई, हर घर में मोदी गारंटी है छाई। जनता के हाथ पिचकारी का वधमा फूलन बड़े फुलवारी। फूलन भरी फुलवारी अवध मां कोई सानी योगी योगी का ना कोई सानी, राजनाथ जी की मधुर देखो बानी, राजनाथ जी की मधुर देखो वाणी, काका जी पे बलिहारी, काका जी पे बलिहारी अवध में फूलन भरी फुलवारी, फूलन भरी फुलवारी अवध में फूलन भरी फूलन भरी फुलवारी अवध में फूलन भरी फुलवारी, फूलन भरी फुलवारी अवध में फूलन भरी फुलवारी। जय हो फूलन भरी फुलवारी अवध मां फूलन भरी फुलवारी। जय हो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय किसान मोदी अगेन पीएम। हमारा संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जी रहे सदा आबाद। सदाबाद सदाबाद। हम सबकी दुआएं और आशीर्वाद बड़ों का सब है हमारे काका जी के साथ। जय हो, जय हो। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हम सब लोग उस संगठन के प्रांगण में काम कर रहे हैं, उनकी छत्र छाया के साथ आगे बढ़ रहे हैं और पूरे भारत में एक अलग अलग और अलग पहचान बना रहे हैं। आज इस स्वर्णिम अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि जी नीरज सिंह जी माननीय जी आने वाले हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा अपनी बातें रखना चाहता हूं। ये मंच चमत्कृत हो गया है, पावन हो गया है, पवित्र हो गया है, क्योंकि इसमें बड़ी सोच रखने वाले, एक बड़े दिल वाले, संगठन को बड़ा रूप देने वाले और हर तरीके से संगठन को आगे बढ़ाने वाले, फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले हमारे राम गोपाल काका जी, जिन्होंने संगठन की शक्ति को और मजबूत किया है, जिन्होंने संगठन की नींव भी डाली है और उसे वहां तक पहुंचाया है। मैं ऐसे अपने काका जी के लिए 4 लाइनें कहना चाहता हूं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, कि सभ्यता संस्कार जिनका आवरण है, सभ्यता संस्कार जिनका आवरण है, पर सत्य के लिए है लड़ाका। सभ्यता संस्कार तो है, लेकिन सत्य के लिए वो किसी से भी लड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं। सभ्यता संस्कार जिनका आवरण है, पर सत्य के लिए है लड़ाका। जब तक आप जैसे बहादुर हैं, देश का बाल ना होगा बांका। और मिशन मोदी अगेन पीएम के हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, पर नहीं समझते स्वयं को आका। दुश्मन को भी गले लगाने का जज्बा है जिनमें, ऐसे हैं बड़े दिल वाले हमारे राम गोपाल काका। हम सब चाहते हैं
कि आगे से पीछे तक पूरी तालियां हमारे काका जी को समर्पित होनी चाहिए। जोरदार तालियां। एक व्यक्ति ने अपना जीवन, अपना सर्वस्व, अपना घर-बार सर्वस्व अर्पित कर दिया है देश के नाम। देश कौन है? देश की परिभाषा क्या है? ये देश मिट्टी गारे से बना हुआ, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग, होटल, ये देश नहीं है। देश कौन है? ये मोटी मोटी धन की गड्डियां, ये देश नहीं है। देश आप हैं, देश हम हैं, देश हम सब हैं। और ऐसे सब लोगों को समर्पित हमारे महान व्यक्तित्व काका जी के लिए हम सब कोटिशाह उनको प्रणाम करते हैं और उनको यह आश्वासन देते हैं कि हम सारे संगठन के लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेंगे और उनके हर शुभ कार्य में साथ देंगे। संगठन के लिए 2 लाइनें मिशन मोदी अगेन पीएम के लिए कि राष्ट्र को समर्पित जनशक्ति है जिसके पास। सब लोग ध्यान से इन बातों को जरूर सुने। अगर आप लोग मिशन मोदी अगेन पीएम के साथ हैं तो इन शब्दों के साथ भी आपको होना चाहिए। ममता जी, राष्ट्र को समर्पित जनशक्ति है जिसके पास, ऐसे संगठन में है दम। नित समाज को सेवा में रत है और समर्पण है जिसका नियम। ऐसे सेवक धरती पर जन्म लेते हैं कम। राष्ट्र नायक मोदी जी के हर सुकृत्य में है दम। तभी उस महान दृष्टा को अनुसरण करने आया है मिशन मोदी अगेन पीएम। और ऐसे युग दृष्टा, ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने संपूर्ण विश्व में भारत का मान बढ़ाया है, हमारे मोदी जी। और जैसा कि हमारे काका जी कहते हैं कि हम सबको मोदी जी बनकर उतने ही नियम कानून से काम करना चाहिए। मोदी जी 3 घंटे सोते हैं, हम ना 3 घंटे सोएं, लेकिन 3 घंटे लगकर काम तो कर सकते हैं। हम लोग 3 घंटे वो सोते हैं और बाकी टाइम वो वर्क करते हैं 21 घंटे। हम 3 घंटे सिर्फ काम कर लें और 21 घंटे अपने कामों में करते हुए नित अपने कार्य करते रहें। तभी हम लोग जो मोदी जी की सोच है, जो हमारे काका जी की सोच है, उस सोच को हम पूरे विश्व में छा सकते हैं। और इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने वाली हमारी ममता जी, जो इस कार्यक्रम की प्रभारी भी हैं, जिन्होंने मातृशक्ति को यहाँ उपस्थित किया है। अभी इससे पहले और भी संख्या काफी मौजूद थी और उस मातृशक्ति को जागृत करने का कार्य हमारी ममता जी कर रही हैं। उनके लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूं। अपना हित त्याग कर दूसरों का करती है मंगल। अपना हित त्याग कर दूसरों का करती है मंगल। और जिनमें सबके लिए प्यार ममता भरी है हर पल, जिनके लिए सबके लिए प्यार ममता भरी है हर पल, पर अपनों के हक के लिए सदा करती है दंगल। ये खाना खाती हो, घर पे कुछ काम कर रही हो, अपने बेडरूम में सो रही हो, फोन आता है, जरा दौड़ के यहाँ आ जाइए, ये कार्य हो गए, ये सारे काम छोड़कर ये बोलती आगे। अच्छा ठीक ठीक, ये 2 लाइनें खत्म कर दूं ममता जी के लिए, जब तक 2 लाइनें बोलती। हाँ, पर अपनों के लिए सदा करती है दंगल। रात दिन चलती है समाज हित में, शहर हो या जंगल। और ऐसे ममता की मूरत है मातृशक्ति दीदी ममता जिंदल।